ट्रांसफॉर्मर हमारा टॉपिक है आज का, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस होती है जो कि वोल्टेज को डिजायर वैल्यू पे क्या करती है, मेंटेन करती है। और इसका प्रिंसिपल क्या है, या उससे पहले एक और बात समझ लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मर सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर वर्क कर रहा है। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब चेंजिंग करंट, जो अपनी मिकदार को लगातार क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल किस उसूल पे काम कर रहा है? ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब होता है दो कॉइल होंगे, एक प्राइमरी कॉइल होगा और एक सेकेंडरी कॉइल होगा। जितना ज्यादा एक सेकंड में प्राइमरी कॉइल चेंज होगा, प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगा, म्यूचुअल इंडक्शन बता रहा हूं, ठीक है। एक सेकंड में जितना ज्यादा प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगा, सेकेंडरी कॉइल में उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ये है म्यूचुअल इंडक्शन, लिखा हुआ है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, दैट इज rate of change of current in the primary coil induces an EMF in the secondary coil, ठीक है। अब हम समझते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन को, ठीक है। इस स्टेबलाइजर अगर आपने देखा बहुत भारी होता है, उसकी वजह होती है उसके अंदर सॉफ्ट आयरन के बहुत सारे पीसेस जो है ना वो इस तरह से जोड़े हुए होते हैं। सॉफ्ट आयरन के बहुत सारे पीसेस को इस तरह जोड़ा जाता है, इसको बनाया जाता है सॉफ्ट आयरन कोर बनाया जाता है, ठीक है। पहले समझ लेते हैं इसको। ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट करता है बच्चों दो कॉइल के ऊपर, एक एक्ट करता है एज अ प्राइमरी कॉइल और दूसरा एक्ट करता है एज अ, और दोनों कॉइल जो हैं वो किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर वाउंड होते हैं, ठीक है। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, मतलब ये जो प्राइमरी कॉइल है और ये जो सेकेंडरी कॉइल है ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से क्या है बच्चों, अलग अलग है। अब अलग अलग रखने के लिए पहले इसके ऊपर लपेटा जाएगा पेपर, इधर भी और इधर भी, तो उसके बाद वायर्स को क्या किया जाएगा, कोई इशू नहीं, चलो। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दोनों एक दूसरे से आइसोलेटेड है, अलग अलग है। मतलब इसका मतलब हुआ इधर का जो करंट है उधर नहीं जा रहा है, ठीक है। यहां पर लपेटा जाएगा पेपर और इधर भी लपेटा जाएगा पेपर, उसके बाद कॉइल्स को वाउंड किया जाएगा, ठीक है। प्राइमरी कॉइल में जो वायर को वाउंड किया गया है उसके नंबर ऑफ टर्न्स को हम कहेंगे एनपी। प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज होगा उसको बोलेंगे वीपी। प्राइमरी कॉइल में जो करंट होगा उसको बोलेंगे आईपी। सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो एनएस है। सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज है वीएस है और सेकेंडरी कॉइल में जो करंट है वो क्या है बच्चों, आईएस है, ठीक है। इस तरफ आया जाए वर्किंग पे, ठीक है। अब वर्किंग क्या कहता है तो देखिएगा क्या बोल रहे हैं वर्किंग में कि इफ देयर आर एनपी टर्न्स, अगर यहाँ पे कितने टर्न्स है बच्चों, कहां पे, प्राइमरी कॉइल में, अगर एनपी टर्न से प्राइमरी कॉइल में हैविंग रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डेल्टा फाइव अपॉन टी, लेट्स सपोज, देखो हम जो करंट प्राइमरी कॉइल को दे रहे हैं वो है अल्टरनेटिंग करंट, मतलब खुद ही से चेंज हो रहा है करंट, खुद से चेंज हो रहा है करंट, खुद से वेरी हो रहा है। जब करंट खुद से चेंज होगा मतलब करंट इस प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। करंट चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अराउंड खुद भी होगी, तो इसमें खुद से फ्लक्स चेंज होगा इसका। तो मैंने कहा इसका कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है बच्चों, एक सेकंड में कितना फ्लक्स चेंज हो, डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना है, डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस ईएमएफ जो होगा प्राइमरी कॉइल में कितना होगा बच्चों, ये फॉर्मूला है, कहां से आया, फैराडे लॉ से आया। कहां से है, V बराबर है माइनस एन डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। प्राइमरी कॉइल की बात होगी तो यहाँ भी P लगा दिया, वोल्टेज में P लगा दिया और नंबर ऑफ टर्न्स में P लगा दिया, लेकिन जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी रखा गया, ठीक है। अब बच्चों ये दोनों कॉइल्स जो है ना वो एक दूसरे लिंक हुए हैं मैग्नेटिकली, मतलब जितना एक सेकंड में फ्लक्स चेंज होगा इसका उतना ही एक सेकंड में फ्लक्स चेंज होगा इसका भी, क्योंकि दे आर लिंक्ड magnetically, both the coils are linked magnetically, लिखा हुआ है। As the primary and secondary coils are linked magnetically, then the secondary coil having ns turns experience same rate of change of flux। जितना एक सेकंड में फ्लक्स चेंज हो रहा है प्राइमरी कॉइल का, सेकेंडरी कॉइल का भी एक सेकंड में उतना ही फ्लक्स चेंज होगा, ऐसा ही है। तो बच्चों तो फॉर्मूला वही रहा ना, V बराबर है एन डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। सेकेंडरी की बात होगी तो यहाँ भी S और यहाँ भी S, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 कह दिया, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गए बच्चों, जो बता रहा है प्राइमरी
प्राइमरी कॉइल में कितना वोल्टेज इंड्यूस हुआ है, और इक्वेशन नंबर 2 हमें बता रहा है कि सेकेंडरी कॉइल में कितना वोल्टेज क्या हुआ है, इंड्यूस हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जरा देखिएगा सारे बच्चे, डिवाइडिंग क्या बोलेंगे हम, डिवाइडिंग 2 बाय 1। इक्वेशन नंबर 2 को 1 से बाय करना है। इक्वेशन नंबर 2 है बच्चों Vs डिवाइड बाय, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 है Vs इज इक्वल टू Ns डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और इक्वेशन नंबर 1 है Vp इज इक्वल टू Np डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और माइनस साइन लगा हुआ है किसके लिए, लेंस लॉ की वजह से। क्या होगा बच्चों, माइनस से माइनस साइन, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी से डेल्टा फाई अपॉन टी कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन आ गई Vs अपॉन Vp बराबर है Ns अपॉन Np। इस फॉर्मूले से क्या पता चल रहा है, इस फॉर्मूले से हम बच्चों की बात पता चल रही है कि अगर हम चाहते हैं सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज ज्यादा हो, हम चाहते हैं आउटपुट के ऊपर वोल्टेज क्या हो, तो ये ज्यादा कब होगा, जब सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, क्योंकि ये भी नॉमिनेटर में, ये भी नॉमिनेटर में। तो Vs अगर हम चाहते हैं सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज ज्यादा हो किसके मुकाबले में, प्राइमरी कॉइल के मुकाबले में, तो उसके लिए करना क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होने चाहिए किसके मुकाबले में, प्राइमरी कॉइल के मुकाबले में। तो ये वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा हो रहा है प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज के मुकाबले में, कैसे, जब सेकेंडरी कॉइल में आपने नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रखना है प्राइमरी कॉइल के मुकाबले में। वायर्स कितने लपेटने हैं ये आपके कंट्रोल में, कितना वोल्टेज आपने रखना है, मतलब या तो कोई ट्रांसफार्मर स्टेप अप होगा या तो स्टेप डाउन होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की खास बात क्या है कि सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो इस ट्रांसफार्मर का नाम क्या रखेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर हम चाहते हैं प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज क्या हो, ज्यादा हो, सेकेंडरी कॉइल हम चाहते हैं आउटपुट वोल्टेज कम आए, ऐसा भी देखो दोनों नीड्स हैं, कभी हम चाहते हैं सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज ज्यादा हो और कभी हम चाहते हैं प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज ज्यादा हो। तो हम चाह रहे हैं सेकेंडरी कॉइल वोल्टेज कम, हम चाह रहे हैं वोल्टेज कम आ रहा आए। ठीक है, कहां पर ऐसा होता है, ट्रांसमिशन जो आपका पीएमटी है ना बच्चों, ये हाई टेंशन वायर से जो वोल्टेज है वो दे रहा है घरों को। हाई टेंशन वायर में वोल्टेज ज्यादा होगा और घरों को वोल्टेज क्या चाहिए, कम चाहिए, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक किस्म का। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, प्राइमरी कॉइल में नंबर टर्न्स कम होंगे, ज्यादा होंगे, और सेकेंडरी में क्या होंगे, कम होंगे। इसको बोलेंगे स्टेप डाउन, क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो दो किस्म के ट्रांसफार्मर होगा बच्चों, एक स्टेप अप और दूसरा स्टेप डाउन। ठीक है, तो जो हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर पढ़ लिया और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पढ़ लिया, अब हमें ये बात समझनी है, ये आपके ध्यान में सवाल आ रहा होगा कि हम जब चाह रहे हैं वोल्टेज बढ़वा ले रहे हैं और जब चाह रहे कम करवा ले रहे हैं, तो कभी फायदा भी हो रहा है कभी नुकसान भी हो रहा है। ठीक है, या हम हमेशा फायदा भी ले सकते हैं, वोल्टेज हमेशा बढ़वा लें। ठीक है, तो याद रखिएगा ये ट्रांसफार्मर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है। एनर्जी में कोई फर्क नहीं आ रहा, वोल्टेज में तो फर्क कम और ज्यादा हो रहा है, लेकिन एनर्जी में कोई फर्क, जितनी एनर्जी इनपुट पे आ रही है आउटपुट पे भी उतनी एनर्जी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, ये कहता है पावर इनपुट बराबर किसके, पावर आउटपुट के। पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। क्या होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। इनपुट किस पे आता है बच्चों, प्राइमरी कॉइल पे। कहाँ होता है, तो ये हो जाएगा Vp और ये हो जाएगा Ip। ये आउटपुट कहाँ होता है, सेकेंडरी पे, Vs और Is। अब हम चाहते हैं करंट और वोल्टेज का रिलेशन निकाले बच्चों, तो क्या करेंगे, तो देखिएगा Vs वैसे ही रहा, Vp मल्टीप्लाई में आकर क्या देगा, Vp डिवाइड, Ip वैसे ही रहा, Is मल्टीप्लाई में आकर क्या देगा, Is डिवाइड। तो Vs अपॉन Vp का फॉर्मूला आ गया Ip अपॉन Is। तो बच्चों एक बात यहां से समझ में आएगी क्या, कि अगर हम चाहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना, तो हमने सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रखने हैं किसके मुकाबले में, प्राइमरी कॉइल के मुकाबले में, तो ही हमारा
सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा आएगा और प्राइमरी वोल्टेज कम होगा। और अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ा रहा है, अगर वोल्टेज ज्यादा हो रहा है तो करंट क्या हो रहा है इसका, कम हो रहा है। ये देखो रिलेशन दिख रहा होगा आपको, इनवर्स है। अगर वोल्टेज ज्यादा है तो ये क्या है, करंट क्या है, कम। ये मेरी बात समझ आ गई। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए जरूरी है नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज्यादा हो, तो ही सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा होगा। सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा होगा तो सेकेंडरी में करंट क्या हो जाएगा, कम। मतलब अगर कोई ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ा रहा है तो करंट को कम कर दे रहा है। इसका उल्टा, अगर कोई ट्रांसफार्मर वोल्टेज कम कर रहा है, करंट को बढ़ा रहा है। समझ आई बात? तो ये हमने जो है ट्रांसफार्मर में सीखा है। ठीक है, तो ये रखेंगे अभी।